टाइप ऑफ रेनफॉल में कन्वेक्शन, ठीक है, कन्वेक्शनल रेनफॉल जिसको हम संवहनीय वर्षा बोलते हैं, संवहनीय वर्षा बेसिक फॉर्म ऑफ रेनफॉल है। ये पानी पड़ा हुआ है, इंसोलेशन पड़ा, इवापोरेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ और ये हो गई हमारा कन्वेक्शनल रेनफॉल, सिंपल टाइप ऑफ रेनफॉल है, ठीक है। दूसरा होता है दूसरा दूसरा टाइप ऑफ हमारा रेनफॉल होता है साइक्लोनिक रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल। ये साइक्लोन जब आता है चक्रवात, उसकी वजह से जो रेनफॉल होती है उसको हम साइक्लोनिक रेनफॉल होते हैं। कल हम पढ़ेंगे साइक्लोन आते क्यों, तो मेनली ये ध्यान रखना जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से दाब के अंतर, जो दाब में अंतर आता है उसकी वजह से जो रेनफॉल होती है उसको हम बोलते हैं। प्रेशर को किस डिवाइस से मेजर करते हैं कमेंट बताएंगे। एंड एक चीज ध्यान रखना कि क्लाउड्स की स्टडी को बोलते हैं नेफोग्राफी, ठीक है। क्लाउड्स की स्टडी जो अध्ययन है इसको हम बोलते हैं नेफोलॉजी, नॉट ग्राफी, ठीक है, नेफोलॉजी, नेफोलॉजी बोलते हैं इसको, क्लाउड्स की स्टडी को, ठीक है। एंड साइक्लोनिक रेनफॉल प्रेशर के डिफरेंस से और बैरोमीटर से इसको मेजर करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ रेनफॉल इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कल वाले में कि जहां पे भी आपको ओरो वर्ड दिख जाएगा उसका मतलब क्या होगा, बताइए कमेंट में जल्दी से। ओरो वर्ड जहां पे देखने को मिलेगा तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा माउंटेन। तो जो रेनफॉल माउंटेन की वजह से होती है उसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। माउंटेन की वजह से कैसे रेनफॉल हो सकती है, तो देखिए जब हमारा हीटिंग हुआ, ठीक है, तो वाटर से वाटर वेपर बना, तो अगर ये बहुत ऊपर उठते रहेंगे क्लाउड, या फिर मतलब जब ऊपर होते हैं क्लाउड तो होता क्या है कि ठंडे हो जाते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अपनी खत्म हो गई, तब ये बारिश कर देते हैं तुरंत, ठीक है। अब ये काम अगर माउंटेन करवा दें, जैसे कि यहाँ पे मॉइस्ट राइजिंग एयर है, गर्म हवा है, राइज कर रही है, तो ये क्लाउड क्या करेंगे, जैसे क्लाउड ये हेल्प कर देते हैं इसको उठाने में हवा को, यानी कि जल्दी से इसका सैचुरेशन लेवल पहुंचाने में इसकी मदद कर देते हैं, जिसकी वजह से तुरंत यहाँ पे इस साइड में रेनफॉल होगी, बिकॉज इसी साइड में क्लाउड बना है, ठीक है। तो इस साइड को बोल देते हैं जहाँ पे बारिश हुई, इसको बोल देते हैं विंड वर्ड साइड, जहाँ पे विंड ने बारिश करवा दी, और विंड वर्ड साइड, और दूसरे वाले साइड को बोल देते हैं ली वर्ड साइड। इस साइड बारिश नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे माउंटेन की वजह से रेनफॉल हुई। देखिए हुआ कन्वेक्शन ही, लेकिन माउंटेन का यहाँ पे रोल था, तो इसलिए ओरोग्राफिक रेनफॉल बोला। और ये जो लीवर्ड साइड इसको रेन शैडो रीजन इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ बारिश नहीं होती। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट जो पश्चिमी घाट हैं, जो कि हमारे गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक हैं, टोटल 6 स्टेट्स में फैले हुए हैं। ये हम इंडियन ज्योग्राफी परसों से स्टार्ट करेंगे तो वहाँ देखेंगे। तो इसका जो वेस्टर्न साइड है ना, यहाँ पे जम के बारिश होती है। यहाँ पे उतनी बारिश नहीं होती है, जैसे कि महाराष्ट्र के कुछ रीजन है जैसे मुंबई वगैरह, तो यहाँ पे खूब बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है। लेकिन विदर्भ जैसे रीजन होते हैं वहाँ पे किसान सूखे की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं, जबकि है दोनों महाराष्ट्र में। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज वेस्टर्न साइड में ये जो है वेस्टर्न घाट जो है ये इस तरह से यहाँ पे बारिश करवा लेते हैं, क्योंकि मानसून सबसे पहले यहीं पे स्ट्राइक करता है ना, ऐसे करके जो अरेबियन सी ब्रांच है मानसून पूरा पढ़ेंगे। तो इसी वजह से जो है क्यों, मतलब कभी पूछ ले कि एक साइड किसी भी स्टेट का, चाहे कर्नाटक चाहे महाराष्ट्र, ज्यादा बारिश होती है, एक साइड में नहीं होती है, तो ओरोग्राफिक रेनफॉल की वजह से एक साइड होता है विंडवर्ड साइड और दूसरा लीवर्ड साइड, जिसको रेन शैडो जोन भी बोलते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना जो चढ़ती हुई विंड होती है उसको बोलते हैं एनाबैटिक, और जो गिरती हुई विंड होती है उसको बोलते हैं कैनाबैटिक, ठीक है, या फिर कैटाबैटिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी टाइप्स ऑफ रेनफॉल भी खत्म होती हैं। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, फिर हम बढ़ते हैं अभी क्वेश्चंस की तरफ। ऑलराइट, सिर्फ बादल क्यों चलते हैं, हवा होती है ना, तो हवा कैसे चलते हैं वो भी। टाइनर तो नहीं लिया अभी, टाइनर देखना पड़ेगा, टाइम नहीं मिलता है। और टाइनर के साथ ये सब क्यों लगा रखे भाई मुझे कुछ गलत चीज़ लग रही है सर। पैसेंजर प्लेन तो ऑलमोस्ट वही आप मान के चलो कि कभी कभी क्लाउड्स नीचे ही होते हैं, तो अपर ट्रोपोस्फेयर में बोल सकते हैं, उड़ते हैं वो, ठीक है, अपर ट्रोपोस्फेयर में। और हमने क्वेश्चन पूछा था कि हमारा एटमॉस्फेयर किस कलर का होता है एक्चुअल, तो इट इज ब्लैक, ठीक है। तो वो एक्चुअल ब्लैक होता है। नीला में क्यों अपीयर होता है, वो होता है स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन की वजह से जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। हाँ भैया अंधेरा होता है, ठीक है, अंधेरा नहीं होता है। तो स्टेटा के फॉर्म में कौन सी क्लाउड होता है, मतलब कैसा डाउट पूछते हो यार तुम, गुस्सा दिला रहे हो क्या तुम पूछ के। ये लिखा नहीं हुआ है लेयर, स्टेटा लेयर के फॉर्म में किस कहते हैं, स्टेटस वाला। ये स्टेटस नाम ही स्टेटा है। क्लाउड्स के नेम रटना है, क्या हाँ रटना है। निम्बस सबसे ज़्यादा घंघोर बादल होते हैं, खूब बारिश करते हैं और ओपेक होते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, ठीक है, रेन बेयरिंग क्लाउड्स होते हैं। कांट बी डिस्टिल सलाइन वाटर, अभी इस तरह की टेक्निक्स आई नहीं हिमांशी, ठीक है, जो एकदम तुरंत कन्वर्ट करते हैं, इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई नहीं है। सर आपका पेड कोर्स लेने से एसएससी स्टेनो का जीके जिसका एसएससी स्टेनो यूपीएससी सिविल सर्विस बिल्कुल किया जाएगा। ये एसएससी के सारे एग्जाम, ठीक है, स्टेनो सीपीओ जितने भी हैं, मैंने पहले बताया था। फेस रील हो गया आज आपका, अच्छा कहाँ पे, कब, कैसे। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर। और भाई कल किसका किसका प्लान है एक्स्ट्रा स्टडी करने का। चलो भाई पहला क्वेश्चन, कौन बोलता है जूनियर इंजीनियर के सर क्वेश्चन नहीं करवाते हैं। पहला क्वेश्चन ही लो, ठीक है, एसएससी जी और वो भी लेटेस्ट एकदम। व्हाट इज द रेस्पेक्टिव परसेंटेज ऑफ CO2 N2 एंड O2 इन द एटमॉस्फेयर। अब एकदम आराम से होने चाहिए क्वेश्चंस, ठीक है, इतना आराम से नहीं, थोड़ा रिवीजन करेंगे तो आराम से भी होने लगेंगे। देखो जाबिर खान एसएससी जेई के लिए क्या सोचा, देखो तुम्हारे लिए हमने पहला क्वेश्चन रखा है जाबिर, ठीक है। तो CO2 की अगर मात्रा बात करें, जिसके भी जो अन्य तरह के डाउट होते हैं ना लेक्चर के अलावा, तो लास्ट के लिए एकदम संभाल के रखा करो, लास्ट में जो हम जवाब देंगे, अभी नहीं, ठीक है। तो CO2 की अगर बात करें 0.04%, नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% रफली, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद डेली एटमॉस्फेयर वेदर चेंजेस, तो कौन सी लेयर है जहाँ पे डेली वेदर चेंजेस होते हैं, कि मौसमी घटनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। तो इट इज़ दी ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल, जहाँ पे टेम्परेचर घटता है, टेम्परेचर ऊपर जाने में घटता है, एवरेज थिकनेस 13 किलोमीटर्स होती है, जहाँ पे हमारे क्या बस इतना ही था, आगे बढ़ते हैं। द ओजोन लेयर इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ओजोन परत वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में। कितनी हाइट पे, 35 किलोमीटर्स की हाइट पे। स्ट्रेटोस्फेयर ऊपर जाती है 50 किलोमीटर्स पे, जहाँ पे हमें स्ट्रेटोपॉज देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर। स्ट्रेटोपॉज में ऊपर जाने में टेम्परेचर बढ़ता है, इंक्रीज होता है। व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर मीन्स रीजन ऑफ मिक्सिंग, वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस परत का अर्थ है मिश्रण का क्षेत्र।
तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी सबसे पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फियर, उसमें जो ट्रोपोस है वो लैटिन वर्ड ट्रोपोस से डिराइव्ड है, जिसका मतलब मिक्सिंग ऑफ गैसेज होता है। ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फियर? CHSL 2023। देख रहे हैं सारे वही क्वेश्चन हैं, बराबर के क्वेश्चन। 13 किलोमीटर। पोल्स पे कितनी होती है, ध्रुवों पे कितनी होती है? 8 किलोमीटर होती है। एंड इक्वेटर पे यानी कि भूमध्य रेखा पे कितनी होती है? 18 किलोमीटर। तो एवरेज 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग दी स्ट्रेटोस्फियर? समताप मंडल के संबंध में कौन सा सही नहीं है? ये मेजोस्फीयर के ऊपर है, यही तो गलत है बस, क्योंकि ये ट्रोपोस्फियर के ऊपर है। स्ट्रेटोस्फियर, देन मेजोस्फियर, देन थर्मोस्फियर, देन एक्सोस्फियर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है 50 किलोमीटर तक है, ओजोन गैस है यहाँ पे। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, ये सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स है, तभी यहाँ पे जेट्स उड़ते हैं। जो हमारे पैसेंजर वाले होते हैं थोड़ा सा नीचे उड़ते हैं, ठीक है, मतलब रफली 9 किलोमीटर्स के अप्रॉक्सीमेटली हाइट में। इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डज द मेट्योराइट्स बर्न अप ऑन द एंटरिंग फ्रॉम स्पेस? किस लेयर में बर्न हो जाते हैं? तो एम से मेट्योराइट्स एंड एम से मेजोस्फेयर। ठीक है, मेजोस्फेयर इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑल्सो, सबसे ठंडी लेयर भी यही होती है हमारी। 8th क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर? वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत मौजूद है? तो हमें पता है कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.037% एंड ऑर्गन 0.9% और 1% रफली। विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन? तो रेडियो ट्रांसमिशन में यानी रेडियो प्रसारण में कौन सी हमारी सहायता करती है? तो रेडियो वेव्स कौन सी लेयर रिफ्लेक्ट करती है? तो इट इज़ थर्मोस्फियर और आयोनोस्फियर। जो यहाँ पे आयन्स देखने को मिलते हैं वो क्या करते हैं? इसको रिफ्लेक्ट करके वापस भेजते हैं। एट वॉट हाइट डू दी जेट स्ट्रीम्स ब्लो इन इंडिया ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स? तो जेट स्ट्रीम, जेट धाराएं होती हैं किस सर्दियों के किस महीने में, सॉरी वॉट हाइट ना कि महीने में, ठीक है, हाइट अब कौन सी है? तो हाइट हमने देखा था जो हमारी अपर ट्रोपोस्फियर है दैट इज 9 से 13 किलोमीटर, यहाँ पे ब्लो होती है जेट स्ट्रीम, जो कि हाई स्पीड में ब्लो होने वाली विंड्स हैं, जो कि हमारे इंडियन वेदर पैटर्न को बहुत अफेक्ट करती हैं। वो हम देखेंगे मानसून को भी, गर्मियों के टाइम पे भी और सर्दियों के टाइम पे भी, किस तरह से वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को लेकर आती हैं सब कॉन्टिनेंट में और सर्दियों में बारिश करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज शील्ड्स द सर्फेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन? शील्ड, ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट रेस रेडिएशन से कौन हमें प्रोटेक्ट करता है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर होगा। 35 किलोमीटर की हाइट पे ओजोन लेयर देखने को मिलती है। और इस ओजोन डे 16 सितंबर 1987 को 16 सितंबर में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था, जहाँ पे हमने CFC को फेज आउट करने की बात कही थी। ठीक है, एक वियना कन्वेंशन भी हुआ था ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन को लेकर ही। ठीक है, वियना कन्वेंशन, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल सिटी है वियना। ठीक है, ऑस्ट्रिया की ही एक सिटी है, और या फिर ऑस्ट्रिया मतलब कि ये सिटी है वियना, वहीं पे ही मतलब जो कैपिटल सिटी है आपका एक और चीज़ का हेडक्वार्टर है। जरा बताइए वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया में देखने को मिलता है? और अंगोला उस ऑर्गेनाइजेशन से वापस निकला, बाहर निकला। ये हमने अभी पिछले महीने में देखा था। विच टू गैसेज आर हैविंग द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द एटमॉस्फेयर? हाईएस्ट, ठीक है, तो कौन सा किस गैसेज का है? तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। क्या पूछा था मैंने? अच्छा, तो वो होगा आपका ओपेक, है ना, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिससे कि अंगोला बाहर निकला है। इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया वियना में है। ठीक है, द डैश लाइज अबव द मेसोस्फेयर एंड इज अ रीजन इन विच टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट? मध्यमंडल के ऊपर स्थित और वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है? तो मेसोस्फीयर के ऊपर, मेसोस्फीयर में तो घटता है, सबसे कोल्डेस्ट है ये थर्मोस्फीयर, ऑप्शन नंबर सी। अगला, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गन इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर? तो ऑर्गन कितनी है? 0.9%, दैट इज 1%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? बताइए जल्दी से, कर चुके हैं आप। सर लेकिन सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड क्या होता है? यहाँ पे तुमको सोलेनॉइड कहाँ से याद आ गया? ये तो फिजिक्स में पढ़ा था ना हम लोगों ने। सोलेनॉइड होता है कि काफ़ी नंबर ऑफ टर्न्स की एक कॉपर की कॉइल, ठीक है, उसको सोलेनॉइड बोलते हैं, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर यूनिफॉर्म होती है और सबसे मैक्सिमम होती है। इस सोलेनॉइड के अंदर अगर मैं आयरन रॉड, सॉफ्ट आयरन रॉड घुसेड़ मतलब डाल दूंगा तो क्या बन जाएगी वो, बताओ जल्दी से। नाइट्रस होगा। अच्छा रजनीश, लेक्चर में तुम फोकस नहीं थे। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस लिखवाया था हमने साफ साफ। CO2 वाटर वेपर, CO2 मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये चारों क्या होती हैं? ग्रीन हाउस गैस होती हैं। सरफेस लेवल जो ओजोन होती है वो भी ग्रीन हाउस गैस होती है, हीलियम नहीं होती है। ठीक है, हीलियम, ऑप्शन नंबर ए। बता देंगे ग्राइमेज हीट ट्रांसफर ही बता देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है ये 16th, डैश इज अ नेचुरली अकरिंग फिनोमिना दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीटिंग। पाइनालिका, परिनालिका बोलते हैं, पाइनालिका नहीं, परिनालिका हिंदी में बोलते हैं उसको। डैश इज अ नेचुरली अकरिंग फिनोमिना दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। हाँ, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर हमारा जो हीट होता है उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये फिनोमिना है जिसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, 17th, द डैश लेयर इज द अपर लिमिट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर टू एक्सटेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर अप टू 10,000 किलोमीटर्स। तो क्या है ये? एग्जॉस्फियर। और हमारे एटमॉस्फेयर को एग्जॉस्फियर से कौन सेपरेट करता है? इट इज व्हाट काइंड ऑफ लाइन? कार्बन लाइन। ठीक है, तो अब आई थिंक आपको क्वेश्चन करने चाहिए, देख लेते हैं कितने हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद आपका ये होमवर्क होगा। ठीक है, 18th क्वेश्चन कर लेते हैं, देन हम वाटर वाले क्वेश्चन करेंगे। विच इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस इन दी, ये तो कर ही लेंगे। ठीक है, कुछ अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे आप कर लेंगे। चलो इसको कर लो, स्टेटमेंट वाला ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आयोनोस्फीयर इज नॉट करेक्ट? करो इसको जल्दी से।
चलो, तो रेडियो वेव ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ बाय दिस लेयर। तो आइनोस्फेयर रिफ्लेक्ट करता है जो कि एक्चुअल में थर्मोस्फेयर है, जहाँ पे टेम्परेचर ऊपर जाने पे बढ़ता है, सबसे गर्म लेयर होती है। इट कंटेन्स चार्ज पार्टिकल्स, इट इज अनाइज बाई सोलर एंड कॉस्मिक रेडिएशंस। इट इज लोकेटेड इमीडिएटली अबाउट द स्ट्रेटोपॉज। तो स्ट्रेटोपॉज के ऊपर तो मेजोस्फीयर है ना की थर्मोस्फीयर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर को नॉट करेक्ट पूछा था। ये वाला क्वेश्चन भी आप कर ही लेंगे, ठीक है। चलो, तो ये कल किया था, आई थिंक ये वाला टॉपिक तो कल किया था। नेचुरल प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ बाई सर्टेन फिजिकल एंड केमिकल एजेंसीज ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, रॉक का टूट जाना, अपक्षय या फिर वेदरिंग। ठीक है, वेदरिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। एंड मास मूवमेंट क्या होता है? जब ये मूव करेगा। एंड इरोजन क्या होता है? जब कोई इसको लेके जाएगा। वो हमने कल तीनों चीज़ें देखी थी। अच्छा, ये सारे हमारे किस में आते हैं? वेदरिंग, मास मूवमेंट और इरोजन के लिए एक हम टर्म क्या यूज़ कर सकते हैं? जितने भी हमारे एक्सोजेनिक प्रोसेस होते हैं, जैसे एंडोजेनिक प्रोसेस के लिए हम डायस्ट्रोफिज्म टर्म को यूज़ करते हैं, वैसे एक्सोजेनिक के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? बताइए। डी से स्टार्ट होता है वो, DENUDATION, डेन्यूडेशन। ठीक है, और जितने भी हमारे एक्सोजेनिक प्रोसेस होते हैं उसके लिए कौन सा एक सोर्स रिस्पॉन्सिबल है? इन सब के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? क्लाउड्स पे आते हैं। नेफोलॉजी इज द साइंस ऑफ ऑब्वियसली बात है, क्लाउड से होगा, ठीक है। तो डेन्यूडेशन के लिए जितने भी हमारी एनर्जी मिलती है वो सन से आती है, ठीक है। क्लाउड्स आर फाउंड बाई, क्लाउड्स कैसे? जब जल्दी जल्दी करेंगे, बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 6-7 ही क्वेश्चन है, ठीक है। सबका सही है। भूमिका, राशिका, हिटलर, प्रिया, विकास, सबका सही है। लवन्या। सर आपने एग्रीकल्चर कहाँ पढ़ा है? खेतों में पढ़ाएंगे आगे अभी, ठीक है। क्लाउड्स आर फॉर्म बाई, तो बादलों का निर्माण होता है कैसे? ये होता है कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कंडेंसेशन के ही तो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ड्यू, फॉग, मिस्ट, क्लाउड्स। क्लाउड्स के डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे। एक तो हमने पढ़ा था निम्बस, जो कि रेन बियरिंग क्लाउड्स होते हैं। देन स्ट्रेटस, लेयर के फॉर्म में होते हैं। क्यूमुलस, जो वूल शेप में होते हैं, फ्लफी होते हैं, कॉटन शेप के शेप में एक तरह से हो सकते हैं। जो उनका बेस होता है वो फ्लैट होता है, ठीक है। एंड देन हमने पढ़े थे लास्ट में सिरस। सिरस जो है फेदरी क्लाउड्स होते हैं, फेदर के अपीयरेंस में, उनको हम हेलीज बेट्स भी के नाम से भी जानते हैं। विच साइकिल शोज द मूवमेंट ऑफ वाटर? तो मूवमेंट ऑफ वाटर को कौन सा वो दिखाएगा? ऑब्वियस सी बात है, कौन दिखाएगा? कार्बन साइकिल कार्बन के मूवमेंट को दिखाएगा, किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स रिसीव करते हैं, देन वो ट्रांसफर होता है ह्यूमंस पे, फिर एनिमल्स पे, वो डेथ उनकी डेथ होती है, तो देन वो सॉइल में जाता है, सॉइल से फिर इस तरह से पूरी कार्बन साइकिल है। नाइट्रोजन साइकिल भी वही है, किस तरह से नाइट्रोजन सबसे पहले एटमॉस्फेयर में होता है, वो फिर इस तरह से पूरा घूम के फिर से एटमॉस्फेयर के पास पहुंच जाता है। आंसर वुड बी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, बिकॉज यहाँ वाटर की बात हो रही है, एंड हाइड्रो वर्ड मीन्स वाटर, ठीक। क्लाउड्स आर बेसिकली मेड ऑफ, तो क्लाउड किसके बने होते हैं? ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, डस्ट, लाइट या व्हाइट कलर, तो आंसर होगा ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज, तो आर्द्रता को किससे मापते हैं? तो आर्द्रता को मापते हैं लैक्टोमीटर ना, लैक्टोमीटर, लैक्टोवर्ड जहाँ दिख जाए इसका मतलब होता है मिल्क, तो जो मिल्क की प्योरिटी है उसको हम मेजर करते हैं इससे, ठीक है, प्योरिटी को। आंसर होगा हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, ठीक है। विच रेनफॉल इज कॉज्ड बाय द लिफ्टिंग ऑफ एन एयर मास बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से एयर मास लिफ्ट अप हो रहा है, वो टाइप ऑफ रेनफॉल को क्या बोलते हैं? ओरोग्राफिक, कन्वेक्शनल, साइक्लोनिक या ऑल ऑफ द अबव? तो ओरोग्राफिक में लिफ्टिंग तो हो रही थी किसकी वजह से? माउंटेन की वजह से लिफ्टिंग हो रही थी, तो ये नहीं होगा। कन्वेक्शन में तो लिफ्टिंग इस तरह से प्रेशर डिफरेंस की वजह से नहीं होती है, हीटिंग की वजह से होती है। आंसर होगा साइक्लोनिक रेनफॉल, जहाँ पे हीटिंग मतलब लिफ्टिंग प्रेशर डिफरेंस की वजह से होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं करवाता हूँ 31 वाला, बाकी जो मैं छोड़ रहा हूँ करेंगे, बाकी तो मैं प्रीवियस ईयर वाले भी उस पर आऊँगा, ठीक है, बाकी आप करेंगे। तो मेयर्स टेल्स किस क्लाउड को बोलते हैं? मेयर्स टेल्स, टेल, टेल पूंछ की तरह कौन से क्लाउड लगते हैं बताओ? पूंछ की तरह सिरस लगते हैं, ऑप्शन नंबर ए है ना। और ये जो क्यूमुलो निम्बस होते हैं, क्यूमुलो निम्बस यहाँ पे नहीं है, बहुत भयंकर वो थंडर स्टॉर्म लाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। ये करते हैं जो प्रीवियस में पूछे गए, सिरस एंड क्यूमुलस आर टाइप ऑफ, तो ये सिरस और क्यूमुलस किसके प्रकार हैं? देख रहे हैं कितने एकदम आसान से क्वेश्चन हैं। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ये है क्लाउड के टाइप्स, ऑप्शन नंबर सी। एरियाज लाइक दी अभी यार किया नहीं हम लोगों ने, जब मानसून करेंगे तब समझ में आएगा आपको। ये भी किया नहीं, नॉर्थ वेस्टर्स, साइक्लोन अभी पढ़ा नहीं है, कल करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके होते हैं खत्म। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं जो बीच में छूट गए थे, देन आपका होमवर्क है। चलो इस क्वेश्चन करो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेन बियरिंग क्लाउड, आखिरी क्वेश्चन हमारा। करो इनमें से कौन सा रेन बियरिंग क्लाउड है? तो रेन बियरिंग कौन सा होगा? निम्बस, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, जितने बाकी क्वेश्चन है, और बाकी कुछ क्वेश्चन बीच बीच में छुड़वा देता हूँ क्योंकि ये अभी पढ़ा नहीं टॉपिक, इसलिए। बाकी साइक्लोन तो अभी किया ही नहीं टॉपिक, कल करेंगे और कल फिर साइक्लोन के वहीं पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद सभी को। बाकी आपको पता होना चाहिए कि ये जो तो प्रेफर दी 2.2 दोनों हैं सेम ही क्या करोगे? हाथ से अपने सर मैं आपको टाइनर गिफ्ट कर दूंगा। अच्छा